हम लोग रूट वर्ड सीखेंगे याद करना। जैसे एक कार्बन का है आपके पास, एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, तो 10th क्लास से ही जानते आ रहे हैं कि एक कार्बन का रूट वर्ड आपका मिथ होता है। क्या होता है? मिथ। और 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, तो 2 कार्बन का रूट वर्ड ईथ होता है। क्या होता है? ईथ। 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, तो प्रोप होता है। 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट होता है। 5 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, पेंट होता है। 6 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, हेक्स होता है। 7 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, हेप्ट होता है, हेप्ट। इसी तरह से 8 कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा, तो ऑक्ट होगा। क्या होगा? ऑक्ट। फिर देखेंगे 9 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो सकता है, नॉन हो सकता है। फिर देखिए आप 10 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो सकता है, तो डेक हो सकता है। तो 11 का क्या हो सकता है भाई साहब, अनडेक हो सकता है, अनडेक। 12 का क्या हो सकता है, डोडेक हो सकता है, डोडेक। और C13 क्या हो सकता है भाई, तो ट्राइडेक आप लिख लिए, ट्राइडेक। इसी तरह से C14 है आपका, क्या लिख सकते हैं, टेट्राडेक। क्या लिख सकते हैं, टेट्राडेक ऐसे लिख सकते हैं। ये ट्राइडेक था आपका, ये टेट्राडेक। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग 15 कार्बन का देखेंगे कि 15 कार्बन का क्या हो सकता है। तो 15 कार्बन का क्या होगा, तो पेंटाडेक लिख सकते हैं हम लोग। 15 कार्बन का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 15 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंटाडेक। क्या लिखेंगे, पेंटाडेक। क्लियर। 16 कार्बन है C16, तो लिख सकते हैं हेक्साडेक। क्या लिख सकते हैं, हेक्साडेक। 17 कार्बन है तो हेप्टाडेक। 18 कार्बन है ऑक्टाडेक। 19 कार्बन है नोनाडेक। 20 कार्बन है इकोज, इकोज। क्लियर, इकोज। और 21 है तो हेनिकोज, हैन इकोज, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 21 है, और यहाँ से फिर 22 से हम लोग देखेंगे कि 22 है तो क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका देखिएगा लोग, देखिए तो यहीं से देख लीजिए, यहाँ पर यहीं से मिटा के लिख देते हैं आपको। देखिए देखिए अब देखिए आपका 22 तो डो इकोज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डो इकोज, है ना। आपका है 23 ट्राइकोज कह सकते हैं इसको, ट्राइकोज। आपका है 24 क्या कह सकते हैं, टेट्रा इकोज कह सकते हैं आप। क्लियर। आपका है 25 C25 तो कह सकते हैं पेंटा इकोज, पेंटा इकोज, है ना। आपका है C26 हेक्सा इकोज कह सकते हैं, हेक्सा इकोज, है ना। आपका है 27 हेप्टा इकोज, हेप्टा इकोज,
ऐसे करके लिख सकते हैं। आपका है 20 C28, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ऑक्टा इकोज, इस तरह से, है ना। और आपका C29 है, क्या लिख सकते हैं, नोना इकोज, इस तरह से, है ना। आपका C30 है, क्या है, C30 ट्राइकॉन्ट, क्या बोलते हैं, ट्राइकॉन्ट, ट्राइकॉन्ट। और C31 है, तो इसको बोलेंगे मोनोट्राइकॉन्ट, मोनोट्राइकॉन्ट। इसी तरह से डाइट्राइकॉन्ट, टेट्राट्राइकॉन्ट, है ना। यानी कि आपका यदि मोनो एक के लिए मोनो, दो आएगा तो डाई ट्राइकॉन्ट लिख ही लीजिए। इसको क्या बोलेंगे, डाई ट्राइकॉन्ट, एक में लिख देते हैं। C33 तो ट्राइकॉन्ट, ट्राइकॉन्ट, क्लियर। A34 तो बोलेंगे टेट्रा ट्राइकॉन्ट, इस तरह से। 35 कार्बन का तो पेंटा, क्या बोलेंगे, पेंटा ट्राइकॉन्ट, है ना। आपका इसी तरह से 36 तो क्या बोलेंगे, हेक्सा ट्राइकॉन्ट। आपका इसी तरह से 37 तो बोलेंगे हेप्टा ट्राइकॉन्ट, क्लियर। इसी तरह से आपका 38 तो बोलेंगे ऑक्टा ट्राइकॉन्ट, क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर C39 है, तो इसको बोलेंगे नोना ट्राइकॉन्ट, क्लियर। इसी तरह से अब 39 तक हो गया। अब 40 से शुरू करते हैं। यदि आप 40 लिखते हैं तो आप जैसे आप C30 और C39 के बीच में ट्राइकॉन्ट के पहले जोड़े, एक C31 है तो मोनो जोड़े, 2 है तो डाई ट्राइट, यहाँ तक आ गए। अब इसी तरह से C40 तो इसको टेट्राकॉन्ट बोलते हैं, टेट्राकॉन्ट। इसी तरह से फिर यहाँ तक आ जाएंगे, नौना इसमें भी बोल देंगे मोनो टेट्राकॉन्ट, डाई ट्राई टेट्राकॉन्ट, टेट्राकॉन्ट, कहाँ तक आएंगे, नौना टेट्राकॉन्ट के। उसके बाद आएगा C50 तो बोलेंगे पेंटाकॉन्ट, क्या बोलते हैं, पेंटाकॉन्ट, क्लियर। फिर आपका आएगा C60 तो बोलेंगे हेक्साकॉन्ट, क्या बोलेंगे।